अस्सलाम वालेकुम तमाम प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपको खुशामदीद हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो इंतहाई जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले उन तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि इंशाल्लाह लाजमी इस साल के पेपर पैटर्न में पेपर में लाजमी आएंगे। तो आज की वीडियो है फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। और केमिस्ट्री के पेपर में आप तमाम बच्चे जानते हैं कि 85 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, जिसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। लेकिन बच्चों आज की जो वीडियो है ये मैंने सेक्शन सी के ऊपर जो है वो रखकर बनाई है। और सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, और सेक्शन सी के साथ साथ मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो सेक्शन बी और सेक्शन ए जो एमसीक्यू थे उनके ऊपर भी बनाऊंगा। तो सेक्शन सी जो है बेसिकली ये डिटेल आंसर क्वेश्चंस होते हैं, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पर टोटल आपके पास 3 क्वेश्चंस आते हैं और आपको करने होते हैं, सिर्फ 2 करने होते हैं। आपके पास चॉइस होती है एक क्वेश्चन की, और यहाँ पर एक क्वेश्चन में 3 मज़ीद क्वेश्चंस होते हैं, ए, बी एंड सी। तो टोटल जो है समझ लीजिए आपके पास जो क्वेश्चंस है वो एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। तो ये 7 मार्क्स का अगर है तो मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का है। तो वो क्या बोलते हैं, अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके मुताबिक हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे बहुत इंतहाई इम्पॉर्टेंट लगा पेपर रिगार्डिंग वो है चैप्टर नंबर 6 से लॉ ऑफ मास एक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का एक और टॉपिक है ली शैटलियर प्रिंसिपल, वो मैंने इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, वो शॉर्ट में लास्ट ईयर आ चुका है, तो इसलिए तो इसकी तैयारियाँ बहुत अच्छे तरीके से करिए। उसके अलावा ऑन द अदर हैंड मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इंतहाई अहम सवाल है चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग से। और इसमें आपको जो डिस्कस करना है वो है केमिकल बॉन्ड की फर्स्ट टाइप, दैट इज़ आयोनिक बॉन्ड। यानी आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो अगर वो आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम दे दे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन आपने बतानी है इन्फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर नंबर 7 से है, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट से। तो चैप्टर नंबर 7 में जो ये सवाल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमने इसको डिफाइन करना है और साथ साथ जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है जिंक का। लास्ट ईयर कॉपर आ चुका है, ये वाइस वर्सा जो है आते हैं। अगर एक ईयर जो लास्ट ईयर आपके पास जो है वो कॉपर आया तो इस ईयर जो है वो जिंक आएगा। तो इस ईयर के लिए 2020 के लिए आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जिंक। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, ये इंतहाई अहम तरीन है, इसका ताल्लुक भी चैप्टर नंबर 4 से है। और ये बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल और वैलेंस ऑर्बिटल मॉडल यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल की से आपने शेप्स बनानी है। मुख्तलिफ आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, वाटर आपको दिया हुआ है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, आपको BF3CH4C2H2। तो ये कंपाउंड्स जो मैंने आपको दिए हुए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप बहुत प्रैक्टिस करिए अकॉर्डिंग टू यूर पास्ट पेपर्स एंड टेक्स्ट बुक। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है बहुत ही मशहूर नामी गिरामी आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि लास्ट ईयर पेपर का हिस्सा नहीं बना, तो इंशाल्लाह इस बार पेपर का हिस्सा ये बनने के चांसेस हैं। तो रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल मॉडल है, बेसिकली इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है। इस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को जिस मॉडल से डिस्कवर किया गया वो था रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल मॉडल, और इसमें अल्फा रेज फैलती हैं तो लिहाजा में इसको अल्फा स्केटरिंग मॉडल भी बोलते हैं। उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो भी लाजमी बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर से, क्वेश्चन नंबर 5 भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से, क्वेश्चन नंबर 6 भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो आपके पास लाजमी बोहर के मॉडल से इक्वेशंस आती हैं ड्राइव करने के लिए एक्सप्रेशन। लास्ट ईयर जो है वो वेव नंबर की आ चुकी है, तो मुझे इस साल जो इंपॉर्टेंट लगी है वो या तो रेडियस के ऊपर आएगी या फिर वो आपसे जो है वो nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी के लिए आपसे वो डेरिवेशन पूछ लेगा। ऑन द अदर हैंड आपके पास ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कीजिए, चैप्टर नंबर 5 से है केमिकल एनर्जेटिक्स यानी थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करना, उसकी तमाम एप्लीकेशंस आपने बतानी है, आइसोकोरिक भी बतानी है, आइसोबैरिक भी बतानी है। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 हैं, जब आप हायर लेवल पे आएंगे तो और भी 2 होती हैं, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, वो आपके कोर्स में डिस्कस नहीं है।
तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन हम अभी जो है बात कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है। लास्ट ईयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ चुकी है, तो इस ईयर sp3 और sp हाइब्रिडाइजेशन आने के चांसेस है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट मत करें, अपनी बुक्स उठाइए और अपनी प्रिपरेशन इस वीडियो के मुताबिक जो स्टार्ट कर दिए। ये लाजमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी टीचर के गेस्ट पेपर्स उठाएंगे तो आपको ये तमाम सवालात जो मैंने इस वीडियो का हिस्सा बनाया आपको उसमें दिखेंगे। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो चैप्टर नंबर 2 से है, जिसमें आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ बताना है और साथ साथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताना है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है मैंने आपके लिए 9 क्वेश्चन निकाले हैं लॉन्ग, जो कि सिर्फ ए और बी को सपोर्ट करेंगे। सी को मैंने अभी नहीं बताया, सी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि सी में शॉर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट मत करिए और अच्छे बच्चों की तरह तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।